hope you all are doing fine. So, are you people ready to start the new chapter? Very interesting chapter. Paru and Brownie. These are the two characters in this chapter, bachcho. In the story, Paru, a clever cat, was brought to a house to catch mice. Yeah, चूहों को पकड़ने के लिए एक बिल्ली लाई गई. She managed to catch all except one clever mouse named Brownie. Yes, उनको नहीं पता था एक बहुत ही चालाक चूहा है उस घर में. Brownie had a trick up his sleeve. Know what? जानना चाहोगे आप इस ट्रिक के बारे में? तैयार हो आप? Ready? Chalo, let's start the chapter. But before that, complete the animal naming crossword, taking clues from the pictures shown. Let's start reading. Paru is a smart cat. She was brought in the house when there were many mice. She has eaten up all mice. सब खा लिया. बिल्ली लाई गई चूहों को पकड़ने के लिए. बिल्ली ने सारे चूहे खा लिए. Of course, except one. अब वो कैसे खा सकती है? अगर वो खा गई तो हमारी स्टोरी कैसे बनेगी? ब्राउनी कहाँ से आएगा? सब चूहों को खा लिया लेकिन एक बच गया. एक को छोड़कर सबको खा लिया. She has not been able to catch Brownie so far. बहुत एफर्ट किए, बहुत टाइम लगा, but Brownie हाथ नहीं आया. She keeps planning how to eat him up. प्लानिंग चल रही थी चूहे को पकड़ने की. क्या करे, कैसे खाएं? ब्राउनी टू इज वेरी स्मार्ट. अब जहाँ कैट बहुत स्मार्ट थी वहाँ हमारा चूहा भी बहुत स्मार्ट था. ब्राउनी ही हैज़ 2 holes in his house. ठीक है, उनके घर में 2 holes थे. When one hole is in danger, he uses the other hole. अब 2 होल होने की वजह से वो एक में अगर खतरा होता था दूसरे में चला जाता था, दूसरे में होता था तो पहले में आ जाता था. He befools Paru very often. अक्सर वो उसे बेवकूफ़ बना दिया करता था. She did not know that he had 2 holes. वो जानती नहीं थी इस बारे में कि वहाँ पे 2 होल हैं. One day the house lady served bread and milk to Paru in lunch. ठीक है जी, उनका खाना आ गया, उनको ब्रेड और मिल्क मिला. Paru said to herself, I'll eat that little mouse first. आज तो मैं पहले उस चूहे को खाऊंगी, फिर अपना खाना खाऊंगी. एंड ओनली देन आई ईट माई लंच. आज तो मैंने कसम ले ली है कि मैं ये खाना तभी खाऊंगी जब मैं चूहे को खा जाऊंगी. सो शी सैट एट द होल वेटिंग फॉर ब्राउनी टू कम आउट. अब वो बैठ गई उस होल के सामने कि आने दो इस चूहे को बाहर, आज तो मैंने उसे खाना है. सीइंग द फूड हैविंग बीन सर्व्ड. जब उसने देखा खाना सर्व हो गया है, ब्राउनी केम आउट बाय द अदर होल. दूसरे होल से वो बाहर आया. ही एट अप ऑल द ब्रेड एंड ड्रैंक अप ऑल द मिल्क. पर जो कैट के लिए वो खाना सर्व करके गई थी ना, जो ऑनर लेडी थी, वो तो सारा चूहा पिछले वाले होल से आके खा गया. माय गॉड, कितना क्लेवर था वो. When Paru was tired of long wait, she looked at her plate. जब वो थक गई, चूहा तो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं भी भूखी हूँ. उसने पीछे मुड़कर प्लेट की तरफ देखा. Oh no, Brownie had eaten up all her food. The plate was empty by now. ब्राउनी तो सारा खाना खा गया था, प्लेट भी खाली थी. She grew angry. बहुत गुस्सा आया उसे. She pounced upon Brownie. झपट्टा मारा उसने ब्राउनी के ऊपर. Okay, she said, attack suddenly. किसके ऊपर? ब्राउनी के ऊपर. She attacked. But he had already jumped into his hole. But तो पहले से ही ना चला गया था होल में. Now I know how he befools me. अब मुझे पता चल गया मुझे कैसे मूर्ख बनाता है. He has 2 holes to his mouse. आपके उसके 2 होल्स हैं? Said Paru to herself. Now I'll keep watch on both the ways. अब मैं दोनों जगह पर ध्यान रखूंगी. Now Paru said such that she could see both the holes. Time ticked by and it was evening. तो अब पारू को दोनों होल्स पर ध्यान देना था. वो वहाँ बैठ गई जहाँ से वो दोनों होल्स देख सके. Brownie was hungry but Paru was keeping a vigilant watch. उसकी निगरानी में थे दोनों होल्स. वो अपनी नज़र को गड़ा के रखा हुआ था. The house lady had served the dinner. There was pudding in the dinner. वाह, पुडिंग थी आज के डिनर में. Brownie's mouth watered because he liked pudding so much.
बट देयर वॉज पारू कीपिंग अ वॉच। अब ब्राउनी को तो पुडिंग जो सर्व हुई थी वो तो बहुत अच्छी लगती थी, पर क्या करता, वहाँ तो कैट बैठी थी ना। अब कैट क्या कर रही थी, पारू वो तो दोनों तरफ नज़र दौड़ा के बैठी थी, अब वो खाना तो खा नहीं सकता था। ब्राउनी हैड स्टोलन सम वूल लास्ट विंटर, उसने कुछ ऊन चुराई थी, तो ही मेड अ माउस आउट ऑफ इट एंड केप्ट इट जस्ट इनसाइड अ होल। वाह, कितना समझदार था वो। उसने उस ऊन से एक चूहा बनाया और क्या किया, उस एक होल के सामने रख दिया। पारू thought that Brownie was about to come out from the hole, so she came and sat near it. उसको लगा वो चूहे बाहर आने वाला है उस होल से, तो वो धीरे धीरे वहाँ बैठ गई इस पास में जाके। Brownie came out of other hole and ate up all the pudding. लो जी, अब तो वो पुडिंग भी खा गया। He then went away to his house and had a good night's sleep, क्योंकि पुडिंग तो फेवरेट डिनर बन गया है ना उसका, तो अपने घर चला गया और बहुत अच्छी नींद में सो गया। While पारू wondered, ये क्या हो गया, he was right before my eyes, ये तो मेरे सामने ही था, फिर ये कैसे हो गया। How has he eaten up my dinner then? उसने मेरा खाना कैसे खा लिया। तो बेटा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जितना समझदार आप अपने आप को समझते हैं, आपका दुश्मन आपसे भी ज़्यादा समझदार हो सकता है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर, बेस्ड ऑन दैट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो पुट द टिक मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन, वन आई एम डूइंग फॉर यू। पारू इज अ स्मार्ट cat. Okay, likewise do all. Now we have fill in the blanks. One I'm doing for you. Paru was brought to the house to catch mice. Very good. Do all. Write T for true and F for false statements. अगर आपको लगता है given statement आपके चैप्टर से मैच कर रही है, put T, otherwise F. Paru successfully caught all the mice in the house. Not all. ये तो कहीं नहीं लिखा हमारे चैप्टर में। हमारे चैप्टर में लिखा है she caught all the mice except one. Okay, so ये तो wrong statement हुई. So write F. Answer the following questions in short. बेटा, you have to write the answers based on the chapter knowledge. Why did Brownie have two holes to his house? क्योंकि एक से अंदर जाना, एक से बाहर आना। He used to go wherever he used to see the danger, वो दूसरे होल से अंदर चला जाता था, right? Check the chapter and write the answers. Critical thinking, can you think of a reason why mice are afraid of cats? Play with words, underline the words having correct spellings. Rest आप क्या करेंगे, underline करेंगे सिर्फ correct spelling वालों को। Tick the activities that are showing the use of water in the following pictures. जहाँ पे आपको मिस यूज़ लग रहा है, जहाँ पे यूज़ है वहाँ आप टिक मार्क करें। ग्रामर इन यूज़, यस बच्चा, इन दिस chapter we have taken the topic has is a form of verb have used with the pronouns he, she and it. It shows possession of ownership. Like हम he और she के साथ और it के साथ हमेशा has लिखते हैं बेटा, right? क्योंकि singular भी है। He has a new toy. One person मतलब has. She has a beautiful dress. The cat is also singular, right? Cat has long whiskers. Have is a form of the verb used in the pronouns like I, you, we and they. It also shows possession or ownership. Like I have a red ball, you have two books, we have a picnic tomorrow. Okay bachcho, so now you will choose has or have in the given sentences. Right? Okay, like one I'm doing for you, she, we write with she and he has, so choose has. For rest all, हम क्या लिखेंगे, have. Fine? Okay. Enrich your skills बच्चों, अपनी टीचर को केयरफुली सुनिए and speak out. Say the poem loudly. A little bird sees ripe fruits on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and the berry seeds falls. Okay, writing part, look at this picture, write a few sentences on it. Okay, fine, hands on fun. क्या करेंगे आप, match the animals with the sound they make.
like for example dog barks. Okay, fine. So while doing these activities, have fun बच्चों, enjoy.